हेलो माय डियर किड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज हिमानी भारती और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ हमारी क्लास 3 मैथमेटिक्स की नई बुक आ चुकी है एंड नेम ऑफ आवर बुक इज मैथ्स मेला। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर बुक? मैथ्स मेला। और ये देखिए, ये हमारी बुक का कवर पेज है। तो आगे हम इसका कंटेंट देखते हैं। तो देखिए, हमारी बुक में इस बार टोटल 14 चैप्टर्स है जो कि हम कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट्स इन अ नेम। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? व्हाट्स इन अ नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A long time ago, there was a cowherd family in ताराकेश्वर। बहुत पुराने समय की बात है। ताराकेश्वर में एक काउहर्ड फैमिली रहती थी, ऐसी फैमिली जो काउस को पालती है ना। एवरी डे देबा एंड दीप टुक द काउस आउट फॉर ग्रेजिंग। और हर दिन जो देबा और जो दीप थे वो अपनी काउस को डेली घर से बाहर लेकर जाते थे, उन्हें चारा खिलाने के लिए, ताकि वो घास खा सके। ठीक है। दे यूज टू रिटर्न इन लेट इवनिंग टूगेदर विद ऑल द काउस। और वो रोज शाम को लेट आते थे अपनी सारी काउस को वापस लेकर। One day Deba asked, "How do we know that we have not lost any cows?" एक दिन देबा पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई काव जो है वो खोई नहीं है। हम जितनी काव घर से लेकर गए थे उतनी काव हमारे साथ वापस आई है। They did not know how to count, क्योंकि उन्हें काउंट करना नहीं आता था। वो काउंट करके अपनी काउस को नहीं ले जा सकते थे कि कितनी काउस उनके साथ जा रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। What could देबा एंड दीप डू? अब देबा और दीप आखिर करे क्या? Their friend gave them an idea. उनके एक फ्रेंड ने उन्हें आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? When you go out, make a mark on the wall for each cow that leaves the gate. उसके फ्रेंड ने कहा, जैसे तुम घर से बाहर अपनी काउस लेकर जाते हो, जैसे जैसे काव बाहर निकल रही है, हर एक काव के लिए दीवार पे निशान बनाते जाओ। यू कैन सी हियर, ऐसे निशान बनाते जाओ। ठीक है। Then when you come back, strike out one mark from the wall each time cow re-enter the gate. और वो कहता है जैसे जैसे काव अंदर आती जाए, एक एक काव अंदर आती जाए, तुम एक एक निशान को काटते जाओ, है ना। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी काव सारी वापस आई है या नहीं आई है। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया। और अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्त का आइडिया फॉलो करना शुरू किया। एंड ऑल द मार्क्स वर स्टक आउट व्हेन दे केम बैक होम। और जब वो घर वापस आए तो सारे निशान कट चुके थे। जितने उन्होंने निशान लगाए थे सुबह जाते हुए, शाम को वो सारे निशान उनके कट चुके थे। तो आप मुझे बताइए, डिड ऑल द काउस कम बैक होम? अगर सारे निशान उन्हें जिन्होंने जितने बनाए थे वो सारे कट गए, जैसे जैसे काव एंटर कर रही है, तो क्या सारी काउस घर आ गई होगी? यस, सारी काउस उनकी घर वापस आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे हैड मैनी मोर काउस। और कुछ सालों बाद उनके पास और भी काउस आ गई। वन डे देयर वॉल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। और एक बार जब वो घर से निकले तो उनके दीवार पे इतने मार्क थे। ठीक है। तो सो दे हैड डैश काउस। अब आपको काउंट करके बताना है उनके पास कितने काउस थे। तो देखिए, हम काउंट करते हैं। देखिए, एक ग्रुप में कितने? 5। तो 5 प्लस 5 10, प्लस 5 15, प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, प्लस 5 30, 35 40, 45 एंड 2 कितने हो गए उनके पास? 47 काउस। टोटल कितनी काउस थी उनके पास? 47 काउस। राइट। The next day returned with the cows. They stuck out one mark as each cow re-entered the gate. और जैसे जैसे वो नेक्स्ट डे काउस को अपने घर पर लेकर आए तो वो एक एक मार्क को काटते गए। एक एक काव आई, एक एक मार्क को काटते गए। 2 marks were still left on the wall, but they didn't see any cow outside. They are worried. लेकिन उनके जो 2 निशान थे वो नहीं कटे, मतलब 2 काउस उनकी वापस नहीं आई और उन्हें वो काउस कहीं दिख भी नहीं रही थी, तो वो बहुत परेशान हो गए।
अब आप मुझे बताइए वाई वर देबा एंड दीप वरीड? देबा और दीप वरीड क्यों थे? क्योंकि उनकी 2 काउस घर वापस नहीं आई थी। ठीक है, आगे देखिए, हाउ मेनी काउस हैड रीच्ड होम? कितनी काउस घर वापस आ गई थी? अगर 47 काउस थी, उनमें से 2 काउस घर नहीं आई, तो कितनी काउस वापस आ गई थी? 45 काउस आ गई थी। ठीक है, देबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउस। देबा और दीप घर से बाहर गए अपनी काउस को ढूंढने एंड फाउंड देम इन अ नियर बाय फील्ड, और उन्होंने अपने घर के आस पास में जो फील्ड थी वहां पर उन्हें ढूंढ लिया। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, और वो सारे खुशी खुशी घर वापस आ गए। तो मतलब उनकी कितनी काउस आ गई वापस? टोटल 47 की 47 काउस वापस आ गई। राइट, अब देखिए, देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउस एंड 23 शीप। उनका एक फ्रेंड था हेमंत, उसके पास कितनी काउस थी? 36। उसके पास शीप कितनी थी? 23। हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउस एंड शीप बाय मेकिंग अ मार्क लाइक देबा एंड दीप। अब आपको हेमंत की हेल्प करनी है। कैसे? जैसे देबा और दीप हर एक काउ के लिए मार्क लगाते थे, ऐसे हेमंत को मार्क लगाने आपको उसकी हेल्प करनी है। तो हेमंत को आप देख सकते हो, उसके पास काउस थी 36, तो आपको 36 मार्क्स बनाने हैं, और शीप कितनी थी? 23, तो 23 आप मार्क्स इस साइड बना दोगे, और हर एक ग्रुप में आप 5-5 रखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप 36 मार्क्स बना देंगे, और ऐसे ही 23 मार्क्स फॉर द शीप आप बना देंगे। राइट, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, लेट अस डू में क्या है देखो। Some animals and birds got together to play a game. कुछ एनिमल्स और बर्ड जो है इकट्ठे हुए कुछ गेम खेलने के लिए। They wanted to make 2 teams. अब गेम खेलना है तो उन्हें टीम्स बनानी होगी, तो उन्होंने सोचा कि हमें 2 टीम्स बनानी है। They decided that the captain of the first team will be the one with the longest name. और वो कहते हैं फर्स्ट टीम का कैप्टन वो होगा जिसका नाम सबसे लंबा होगा, जिसके नेम में सबसे ज्यादा लेटर्स आएंगे, द वन विद द मोस्ट लेटर्स। ठीक है, द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन ऑफ द शॉर्टेस्ट नेम, और द सेकेंड टीम का जो कैप्टन होगा वो हम में से वो होगा जिसका नाम सबसे छोटा है, जिसमें सबसे कम लेटर आएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए सारे एनिमल्स है। फर्स्ट टीम, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके बताइए कि फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन बनेगा? जिसके नेम में सबसे ज्यादा लेटर्स है, कौन है यहाँ पर? देखिए, यस, एलिफेंट। तो फर्स्ट टीम का कैप्टन हमारा बन जाएगा एलिफेंट। ठीक है, और उन्होंने क्वेश्चन पूछे लेटर काउंट, एलिफेंट में कितने लेटर्स है? देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स, तो आप यहाँ लिख देंगे 8। अब सेकेंड टीम के लिए उन्हें क्या ढूंढना था? जिसका नेम सबसे छोटा हो। तो देखिए सबसे छोटा नेम किसका है? यस, ऑक्स, OX, ऑक्स। और ऑक्स में कितने लेटर? 2 लेटर। ठीक है, अब आप देखिए आपके लिए क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, डू यू नो एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम दैन द फर्स्ट टीम्स कैप्टन? क्या आप किसी एनिमल का नाम जानते हो जिसका नाम फर्स्ट टीम के कैप्टन से भी बड़ा हो? फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन था? एलिफेंट। एलिफेंट से बड़ा कोई नाम वाला एनिमल बताइए मुझे। यस, आप बोल सकते हैं हिप्पोपोटेमस, HIPPO, हिप्पोपोटेमस, POTAMUS, पोटेमस, हिप्पोपोटेमस। देखो कितना बड़ा नेम है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, हु हैज अ लॉन्गर नेम। यहाँ पे ये जो 2 फ्रेंड है और इनका नाम है, एक का नाम महेश है, एक का नाम कार्तिक है। वो दोनों बोल रहे हैं कि मेरा नाम बड़ा है, और कार्तिक बोल रहा है कि मेरा नाम बड़ा है। अब आप बताइए किसका नाम बड़ा है? महेश के नेम में देखिए कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6, और कार्तिक में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6। तो दोनों के नेम सेम है, किसी का भी नेम बड़ा या छोटा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है। राइट डाउन द नेम ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं, आपके ठीक है, कुछ फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं। देन आंसर द
क्वेश्चन फ्रॉम ए और एफ। जब आप ये नेम्स लिख लेंगे फिर आपको ये क्वेश्चंस को आंसर देने हैं, ठीक है। तो आपने जैसे नेम लिख लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टिक द लॉन्गेस्ट नेम। आपने जो नेम लिखे उसमें से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट नेम को आपको टिक करना है एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम, और सबसे छोटे नेम को आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। आगे देखिए, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। आपको अपने नेम का स्टार्टिंग लेटर लिखना है, आपका नेम किससे शुरू होता है, ठीक है। आगे देखिए, काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर्स एज योर्स। अभी आपने जितने नेम लिखने हैं अपने फ्रेंड्स के, उनमें से आपको काउंट करना है कि किस किस फ्रेंड का नाम आपके नाम की तरह स्टार्टिंग लेटर सेम है, ठीक है। यहां पर आप लिख देंगे। आगे देखिए, विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम्स दैट बिगिन विद। और आपने जो नेम लिखी है उनमें से कौन सा स्टार्टिंग लेटर्स बार बार आ रहा है, किसका कौन सा लेटर ऐसा है जो बार बार नेम स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट है, काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। आपको वो नेम्स काउंट करके लिखने हैं जिनके एंडिंग, जो लास्ट वाला लेटर है, वो सेम हो। नेक्स्ट है, राइट द लेटर दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। आपको एक ऐसा लेटर लिखना है जो आपने नेम्स लिखा है उनमें से किसी का भी स्टार्टिंग लेटर नहीं है, ऐसे आपको लेटर्स यहाँ लिख देने हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, तेजी एंड जो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दिस कार्ड्स। ये हमारी तेजी एंड ये हमारा जो, और उन्होंने नंबर कार्ड्स बना रखे हैं, देखिए। और नंबर कार्ड्स पे बताइए क्या लिखा है, इनमें लिखे हैं नंबर नेम्स, जैसे ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4। तो इन्होंने नंबर नेम्स यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। अब देखिए तेजी क्या बोलती है हमसे, तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक इट्स। तेजी ने अपना रोल नंबर ऐसे लिखा, 40 का स्पेलिंग लिखी FORTY 40, और 3 की स्पेलिंग लिखी THREE 3, तो हो गया 43। अब आप बताइए 43 में कितने लेटर्स है, 40 में 5, 3 में 5, तो 10 लेटर्स हो गए, ठीक है। अब देखिए जो मेक्स द रोल नंबर 17, जो का रोल नंबर है 17, और उसने अपना 17 नंबर ऐसे लिखा, तो बताइए 17 में कितने लेटर्स है, जो के रोल नंबर में कितने लेटर्स है, काउंट करके आप मुझे बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 17 में कितने लेटर्स आ गए, 9, तो आप यहाँ पर 9 लिख देंगे। आगे देखिए, राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड एज शोन अबव। आपको अब अपना रोल नंबर लिखना है किस फॉर्म में, नंबर नेम्स के फॉर्म में। आप अपना रोल नंबर यहाँ लिख देंगे, जैसे कि अगर आपका रोल नंबर है 6, तो आप क्या लिख देंगे, 6 SIX, या जो भी आपका रोल नंबर है वो लिख देंगे। इट्स नंबर नेम हैज डैश लेटर्स, इसमें कितने लेटर्स है, 3, तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, वो भी नंबर नेम्स में। आगे देखिए, आगे क्या बोला इन्होंने, राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स। आपको कुछ अपने नंबर्स लिखने हैं पहले तो, और फिर उनके नंबर नेम्स लिखने हैं। हाउ मेनी लेटर्स ईच हैव, और ये भी लिखना है कि उन नंबर नेम्स में कितने कितने लेटर्स आ रहे हैं, हर एक नंबर नेम में कितने लेटर्स आ रहे हैं, राइट। आगे देखिए, लेटर्स थिंक में क्या है, तेजी एंड जो मेड द नंबर 56। उन्होंने नंबर बनाया 56, आप देख सकते हैं FIFTY 50 SIX 6। इट हैज 8 लेटर्स, और उसमें कितने लेटर्स है, 8 लेटर्स है। राइट अदर नंबर बिटवीन 1 एंड 99 विच हैव 8 लेटर्स। अब आपको 1 से लेकर 99 के बीच में कुछ ऐसे नंबर नेम्स लिखने हैं जिसमें 8 लेटर्स आते हो, जैसे 42 हो गया, हमारे 8 लेटर्स आते हैं। और क्या हो सकता है, 46 हो सकता है ना, 51 हो सकता है। जिन भी नंबर नेम में हमारे 8 लेटर्स आते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं 1 से लेके 99 के बीच में। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, लेटर्स डू में क्या है बेटा, राइट द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम।
आपको 1 से लेकर 99 तक 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनके लॉन्गेस्ट नेम है, जिनके लेटर्स में, जिनके नंबर नेम्स में सबसे ज्यादा लेटर्स है। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिए फाइंड आउट। फाइंड आउट में क्या है, माई नंबर नेम हैज 2 वर्ड्स, मेरे नंबर नेम में 2 वर्ड्स है। द फर्स्ट वर्ड है 6 लेटर, जो फर्स्ट वर्ड है उसमें 6 लेटर्स है। द सेकेंड वर्ड हैज 5 लेटर्स, और सेकेंड जो वर्ड है उसका 5 लेटर्स है। आई एम वेरी नियर टू 100, मैं 100 के बहुत क्लोज हूँ। हु एम आई, बताओ मैं कौन सा नंबर हूँ, बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसके फर्स्ट वर्ड में 6 लेटर्स हो और पीछे सेकंड वर्ड में 5 लेटर्स हो, वो 100 के बहुत क्लोज हो। 100 के क्लोज हमें पता है, 100 क्लोज 90 की लाइन आएगी, 90 आ गया पहले, NINETY, 90 6 लेटर हो गए। अब उसके 5 लेटर्स वाला क्या हो सकता है, 98। 98 देखो, EIGHT कितने लेटर्स हो गए, फर्स्ट में 6, सेकंड में 5, और ये 100 के बहुत क्लोज है। 99 हम लिखते हैं तो 99 में सेकंड वर्ड में हमारा NINE वो 4 लेटर्स होते, इसलिए हमने क्या लिखा 98। आगे देखिए फाइंड आउट। माय फ्रेंड एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78। मेरे फ्रेंड और मेरे नंबर 63 से 78 तक है। माय नेम इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माय फ्रेंड्स, और मेरा जो नाम है वो मेरे फ्रेंड्स में, सारे फ्रेंड्स में 63 और 78 के बीच में सबसे छोटा है। तो मेरा नाम क्या होगा, आपको देखना है 63 और 78 में के कौन से नंबर नेम्स जब हम लिखेंगे किसका नेम सबसे छोटा है, मतलब किसमें सबसे कम लेटर्स आ रहे हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट। ऐसे पजल आप भी बना सकते हो अपने नोटबुक में नंबर से रिलेटेड, और अपने फ्रेंड से वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। राइट, चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको ये नेम लिखा हुआ दिख रहा है इधर, ये कोई पढ़ सकता है, देखिए कितना बड़ा सा नेम है, कोई पढ़ सकता है इसे? तो चलिए रीड करिए मेरे साथ। वेंकटा नारासिम्हा राजू वरीपेता। क्या? वेंकटा नारासिम्हा राजू वरीपेता। अब ये क्या है हम देखते हैं। वेंकटा नारासिम्हा राजू वरीपेता इज अ प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम। ये इंडिया का एक प्लेस का नाम है और इसमें ये सबसे लॉन्गेस्ट नेम है। ठीक है, इतना बड़ा नेम आपने कभी सुना है किसी जगह का? इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर आपको ये दिख रहे हैं ये 2 वर्ड, देखिए इब इन उड़ीसा एंड ओड इन गुजरात आर द प्लेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम। ये था हमारा सबसे लॉन्गेस्ट नेम, इंडिया में एक जगह का नाम, और सबसे छोटे नाम वाली जगह कौन सी है? एक है इब हमारी और एक है ओड। देखो इसमें सिर्फ 2 लेटर्स है ना, विद द शॉर्टेस्ट नेम। आगे देखिए तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर्स कार्ड। तेजी और जोजो के पास कुछ पिक्चर कार्ड्स थे। तेजी हैज पुट दीज इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस। उसने इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप में उसने ऐसे ये कार्ड्स रखे, दूसरे ग्रुप में उसने ये वाले कार्ड्स रखे। राइट, अब देखिए शी हैज ग्रुप द कार्ड्स इनटू दोज दैट ईट फूड and those that don't eat food. Jojo has arranged the same card differently. फिर उसने बताया कि उसने कैसे रखे उन कार्ड्स को। पहले उसने जो ग्रुप बनाया था उसमें बनाया जो चीज खाना नहीं खाती, और दूसरा जो ग्रुप बनाया था वो जो चीज खाना खाती है। अब जो है उन कार्ड्स को फिर से अरेंज करता है। तो देखिए जोजो ने कैसे अरेंज किया, यहाँ पे उसने कुछ अरेंज किया, यहाँ पे ये अरेंज किया। बताइए इसने जोजो ने क्या सोचकर अरेंज किया है? ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में क्या है? देखिए फर्स्ट ग्रुप में हम बोल सकते हैं जोजो ने अरेंज किया है दोज दैट कैन फ्लाई, जो उड़ सकती है, और सेकंड ग्रुप दैट कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकते। राइट, व्हाट इज द कॉमन इन ईच ग्रुप ऑफ द जोजो हैज मेड। और आपको बताना है जो जोजो ने ग्रुप्स बनाए हैं उसमें क्या कॉमन है। ठीक है, क्या चीज सेम है।
चलिए आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट। ये चीज आपके घर में पाई जाती है, टीवी, चेयर, लैंप, बेड, क्लॉक, फैन, पिलो, ब्लैंकेट, है ना, हम सबके घर में होती है। अब देखिए इन्हें हमें अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे इन्हें ग्रुप में बांटना है। राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टू ग्रुप्स। पहले ग्रुप में आपको क्या लिखना है, थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी चीजें जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो। नेक्स्ट में थिंग्स दैट डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, तो बताइए टीवी को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, यस, तो टीवी फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा। चेयर को जरूरत है, नो, चेयर सेकंड ग्रुप में आ जाएगा। लैंप, यस, तो लैंप आ जाएगा। बेड को चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, तो बेड आ जाएगा। क्लॉक को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, नहीं चाहिए, वो तो सेल से चलती है, तो क्लॉक आ जाएगा। फैन को चाहिए, जरूर चाहिए, तो फैन आ जाएगा। पिल्लो को भी नहीं चाहिए और ब्लैंकेट को भी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये हमने 2 ग्रुप्स में बांट दिया। आगे देखिए, ग्रुप द ऑब्जेक्ट गिवन अबव डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन अ स्पेस बिलो। ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये आप और किस तरह से बांट सकते हैं। इन्होंने तो इलेक्ट्रिसिटी और जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो नहीं चलती, उनमें बांट दिया। आप इन्हें कैसे कैसे बांट सकते हैं और किस तरीके से बांट सकते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप और कैसे बांट सकते हैं बताइए। आप उन चीजों को अलग कर सकते हैं जो हमारे सोने में काम आती है, जस्ट लाइक बेड, पिलो, ब्लैंकेट, है ना, और जो चीज हमें सोने में काम नहीं देती, ऐसे आप अलग अलग तरह के ग्रुप बना सकते हैं। आगे चलिए, लेटस डू में देखिए क्या है, हेयर स्टाइल्स। आप सभी अपने हेयर स्टाइल बना के जाते हो स्कूल में, है ना। माला इज गोइंग टू स्कूल, माला अपने स्कूल गई। हर मदर हैर कॉम हर हेयर, और उसकी मदर उसके हेयर को कॉम करती है। माला हैज 2 पॉनीटेल्स, और माला की देखो कितनी पॉनीटेल्स है, 2। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। ऑल चिल्ड्रन कॉम देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, और सबके हेयर स्टाइल अलग अलग होते हैं ना। कोई बच्चा 2 चोटी बनाता है, कोई 1 बनाता है, कोई चोटी नहीं बनाता है। बॉयज के बाल किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है अपनी क्लास में और लिखना है कि 1 पॉनीटेल वाले बच्चे कितने हैं, 2 पॉनीटेल वाले बच्चे कितने हैं, इस वाले हेयर स्टाइल वाले बॉयज कितने हैं, इस वाले हेयर स्टाइल वाली गर्ल कितनी है। तो आपको ये सब लिखना है, राइट। तो यही था हमारा फर्स्ट चैप्टर, राइट, जिसमें हमने बहुत सारी चीज पढ़ी, नंबर नेम्स के बारे में पढ़ा, चीजों के नेम के में कितने लेटर्स है काउंट करना सीखा, है ना। दीप और देबा की तरह काउंटिंग करनी सीखी, है ना। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट्स इन अ नेम। तो थैंक यू सो मच माय डियर किड्स।